अगर मैं आपसे बोलूं कि कोका कोला कंपनी का फॉर्मूला एक लॉकर में बंद है और उस फॉर्मूले को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, सिर्फ 2 लोग, और वो 2 लोग ऐसे लोग हैं जो एक साथ कभी फ्लाइट में सफर भी नहीं करते। वो कोका कोला जो हम अपनी पार्टीज में, अपने घर में, खाना खाते हुए या शादियों में बड़े मजे से पी लेते हैं, बहुत अच्छी ड्रिंक समझकर। बट इसकी असली हकीकत क्या है, कभी सोचा है? जिसे हम आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम कोका कोला की वो सच्चाई जानेंगे जो दुनिया से छुपाई गई। 1886 में अमेरिका के अटलांटा में एक फार्मासिस्ट जॉन पेबरटन वो अपनी एक न्यू दवाई बनाने की खोज में था। उसका नई दवाई बनाने का मकसद था, वो ऐसी दवाई बनाना चाहता था जो लोगों की थकावट दूर करे, लोगों का दर्द कम करे और लोगों को एनर्जी दे। जॉन पेबरटन ने एक सिरप बनाया, नाम रखा कोका कोला, क्योंकि इसमें 2 चीजें थी, कोका लीव्स और कोला नट्स। कोका लीव्स क्या होती हैं? ये साउथ अमेरिका की एक पतली सी हरी लीफ होती हैं। लोग इसे चबाते हैं ताकि उनको एनर्जी मिले और उनकी थकान कम हो। इसमें नेचुरली केमिकल होते हैं, इसी से कोका कोला का कोका वर्ड आया। कोका कोला की पहली रेसिपी में इसका रस इस्तेमाल होता था, बट अब नहीं होता। अब बारी आती है कोला नट्स। ये अफ्रीका में पैदा होने वाला एक कड़वा सा नट होता है। इसमें नेचुरली कैफीन होती है, वो एनर्जी देता है। इस नट का नाम ही कोका कोला का कोला बन गया। पहली कोका कोला ड्रिंक में इसका फ्लेवर यूज होता था, बट अब नहीं होता। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि कोका कोला के पहले वर्जन में कोकेन होता था, जो कि कोका लीव्स से लिया जाता था, क्योंकि कोका लीव्स में कोकेन की मात्रा होती थी। उस टाइम अमेरिका में कोकेन इलीगल नहीं था, इसे एनर्जी बूस्टर माना जाता था। और कोला नट्स में होता था कैफीन, जो कि बाद में कैफीन और कोकेन को दोनों को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। और पहले कोका कोला के वर्जन ना मेडिसिन था, वो कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी। जॉन पेबरटन बेचारा कोई बिजनेसमैन नहीं था, वो बीमार था, पैसे की जरूरत थी। टर्निंग पॉइंट जब आया जब उसने कोका कोला का फॉर्मूला सिर्फ $550 में ऐसा कैंडलर को बेच दिया। यहीं से कोका कोला एम्पायर का जन्म हुआ। ऐसा कैंडलर कौन था कोका कोला लेने से पहले? और ऐसा कैंडलर ना कोई कोका कोला का इन्वेंटर नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था जो कि बाद में कोका कोला का ओनर बन गया। ऐसा कैंडलर एक बिजनेसमैन था जो कि दवाइयों का बिजनेस चलाता था। अपना मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर चलाता था अटलांटा में। मार्केटिंग एंड बिजनेस में बहुत स्मार्ट था। हेल्थ टॉनिक मेडिसिन्स बेचने का काम करता था। डॉक्टर जॉन पेबरटन ने फॉर्मूले के राइट्स कैंडलर को बेच दिए। पेबरटन ने कोका कोला 1887 में बेचनी शुरू की और कैंडलर ने 1888 में फुल ओनर बन गया। और उस टाइम पेबरटन की डेथ भी हो गई थी। और फिर हुआ धमाका। कैंडलर ने ऑफिशियली 1892 में द कोका कोला कंपनी बनाई और ऐसा कैंडलर को ओनर बना दिया। कैंडलर ने कोका कोला को पूरी दुनिया में फेमस ब्रांड बना दिया। कोका कोला को बनाया पेबरटन ने और दुनिया तक पहुंचाया किसने? कैंडलर ने। मतलब एक बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन से वो बन गया फ्यूचर बिलियनर। कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसने गेम पलट दी। ऐसा कैंडलर ने एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया, फ्री कूपन्स, पोस्टर, एवरीवेयर एडवर्टाइजमेंट। ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल थी कि कोका कोला अमेरिका का फेवरेट ड्रिंक बन गया। और असली ट्विस्ट तो जब आया जब कोका कोला ने वर्ल्ड वॉर 2 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। हर अमेरिकन सोल्जर को 5 सेंट की कोक मिलेगी। मतलब आज के अप्रोक्स रेट के हिसाब से कोक की बोतल 4-5 रुपए की मिल जाती थी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। इस डिसीजन से कोका कोला 60+ कंट्रीज में पहुंच गया। सोल्जर्स घर लौटकर सबको कोक पिलाने लगे और कंपनी ग्लोबल ब्रांड बन गई। अब बात आती है कोका कोला के फॉर्मूले की कि वो है कहाँ और वो किन लोगों के पास है। कोका कोला का फॉर्मूला जो है वो मोस्ट गार्डेड सीक्रेट है। फॉर्मूला एक वॉल्ट में लॉक्ड है।
सिर्फ 2 लोग हैं जो पूरा फॉर्मूला जानते हैं। ये दोनों कभी एक ही प्लेन में या एक ही सिटी में साथ नहीं रहते, सेफ्टी रीजन की वजह से। अगर एक के साथ कुछ हो जाए तो फॉर्मूला सरवाइव कर सके। ये स्ट्रेटजी ब्रांड को और मिस्टीरियस बनाती है। और कोका कोला ब्रांड्स के शॉकिंग फैक्ट्स ये हैं कि कोका कोला को दुनिया के 200 प्लस कंट्रीज में बेचा जाता है। हर दिन 1.9 बिलियन कोक ड्रिंक्स कंज्यूम होती हैं। कोका कोला का ओरिजिनल कलर ग्रीन था, रेड लेटर ऐड हुआ ब्रांडिंग के लिए। सेंटा क्लॉज का मॉडर्न रेड व्हाइट लुक कोका कोला के एड्स ने पॉपुलर बनाया। सो मोरल ऑफ द कोका कोला स्टोरी ये है कि एक स्मॉल फार्मेसी की ड्रिंक उसका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ी कंपनी बन जाना हमें ये सिखाता है कि आइडिया बेशक छोटा हो बट विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। कोका कोला एक ड्रिंक नहीं, एक ब्रांडिंग का मास्टर क्लास है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। और एक बात और, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पर हो कि हमें कोका कोला क्यों नहीं पीनी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोका कोला के बहुत सारे रीजन है कि हमें क्यों नहीं पीनी चाहिए। कोका कोला का सबसे पहला रीजन है हमारी हेल्थ का, सो उससे मैं आपको वीडियो बना दूंगी। लेकिन सेकंड रीजन सबसे बड़ा है गाजा। इजराइल ने जो गाजा के साथ किया, तो हमें इसलिए भी इजराइल के प्रोडक्ट बाय नहीं करने चाहिए क्योंकि कोला कोला इजरायली प्रोडक्ट है।